तो देखिए भाई, अगर इसके पाइप चला जाए तो इसको सबसे पहले तो आपने गोद में नहीं रखना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अली शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। और अब हम ऑफिस से छुट्टी कर कर घर की तरफ जा रहे हैं और हमें आपको अपने जेरी के बारे में कुछ बताना है कि जेरी के साथ हुआ क्या था। ये जेरी को भी हमने खाना खिला दिया है और जेरी बैठे हुए सुकून से। और कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था जो कि हमने आपको बताया नहीं था, और एक हादसा आज हुआ है जो कि अभी हमने आपको बताया नहीं है। और बहुत जल्द हम आपको दोनों हादसों के बारे में बताएंगे। और एक हादसा जिसकी वजह से हुआ है उसका इंटरव्यू भी लेंगे। दूसरा हादसा जिसकी वजह से हुआ है वो ख़ुद इंटरव्यू दे नहीं सकता, तो उसकी हरकत जो है वो हम आपको ख़ुद बता देंगे कि दूसरा हादसा किसकी वजह से हुआ है। और दोनों हादसा में किसी की भी कोई गलती नहीं थी, बस ये कुदरती तौर पर हो गया। तो फ़िलहाल हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है कि हम लोग खाएंगे फ़्राइज़। तो मैं और मीनू हम लोग जा रहे हैं, हमारी तरफ एक शॉप है जहाँ से बहुत अच्छी फ़्राइज़ मिलती है, तो हम लेके आने वाले हैं फ़्राइज़। फिर हमने जो डिसाइड किया है फ़्राइज़ लेने का, तो चले हम लोग फ़्राइज़ लेकर आते हैं। हम आ गए उस शॉप पर जहाँ से हमें फ़्राइज़ लेनी है, तो अभी हम जाते हैं और फ़्राइज़ लेते हैं। तो हम ये फ़्राइज़ लेकर आ गए हैं, तो चलें अब हम खा लेते हैं। उसके बाद बकिया हम देखते हैं कि आप लोगों को ब्लॉग में क्या क्या दिखाना है। तो बिल आखिर वो शख्स हमें मिल ही गया जिसकी वजह से हमारा जेरी हादसे का शिकार हुआ। तो चलते हैं उसके घर और उसे हिरासत में लेते हैं अपनी, और उससे फिर मज़ीद इंटरव्यू करते हैं कि कैसे उसने हमारे जेरी के साथ क्या किया जो वो हादसा पेश आया। तो दोस्तों बिल आखिर ये पकड़ा ही गया बॉलीवुड की फ़िल्म देखते हुए। तो आज हमने इनको धर लिया है और इनसे अब इंटरव्यू लेंगे। चले आ जाएँ आप जेरी के पास। ये आ गए मिस्टर हसन, और मिस्टर हसन पहले एक मतलब हादसा करवा चुके हैं इनके साथ, और अब दोबारा एक्सीडेंट था शिराज भाई। क्या एक्सीडेंट था वो ऐसा हुआ था कि रुक जाए, पहले मैं लोगों को बताता हूँ कि हुआ क्या था। हाँ। सीन ये था कि एक दिन जो है वो दोपहर में, जाहिर है कि मैं इसको सुबह खाना खिला के जाता हूँ तो दोपहर तक ये भूखा हो जाता है। तो मैंने हसन भाई को फ़ोन किया कि हसन आप एक काम करें, आप ज़रा मेरे घर पे जाएं और जो है वो जेरी को जो है वो थोड़ा खाना खिला दें, फ़ीड करा दें। अब हसन भाई आया, हसन भाई ने उसे फ़ीड कराया, और फिर वो हादसा ये हुआ। वो जो सिरिंज है हमारा, अभी मैं आपको वो सिरिंज दिखाता हूँ। तो ये सिरिंज है हमारी, और इस सिरिंज में ये रबड़ लगी हुई है, जो कि अभी मैं पिछले ब्लॉग में गया भी था, इतवार बाज़ार, संडे बाज़ार, बर्ड मार्केट, ये सिरिंज की रबड़ लेने के लिए कि ये बड़े साइज़ की मिल जाए, लेकिन ये रबड़ मुझे मिली नहीं। तो अब बताएं हसन क्या हुआ था। हुआ ये था कि इसकी जो ये रबड़ है जी, पहली बात तो ये है कि ये रबड़ छोटी है, ठीक है, सही है। फिर दूसरी बात ये, जब मैं इसको फीड करवा रहा था तो इसकी रबड़ आधी आधी पे थी, ठीक है। इतना महसूस नहीं हुआ कि मुझे इतना नहीं पता चल सका कि ये अगर मुंह में डालूंगा तो ये रबड़ निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही सीन हुआ। हमने सिरिंज भरी, सिरिंज भरने के बाद जब इसको फीड करवाने के लिए हम शुरू हुए, तो फिर उसके बाद पता चला कि जब हमने वापसी इसको निकाली तो जो ये जो पाइप है वो इसके यहाँ पे थी, हलक के पास। ओहो, तो मुझे तो नज़र आ रहा था, अब मैंने निकालने की कोशिश करी, सही है। तो निकालने के चक्कर में उन्होंने ये अंदर ले गया, फिर वो फंस गए इसके यहाँ पे। तो आपने वो इतनी नाअहली की है, 2 नाअहलियाँ की हैं आपने। अच्छा, वो जो इधर चली गई फिर क्या किया आपने? उसके बाद फिर मैंने ये करा, निकालने की मैंने कोशिश करी ऊपर के आ जाए, नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने उसको अब खुद से जो है उसके पोटे पे ढकेल दी थी। देखें, अब ये बहुत बड़ी गलती है। देखें, अब मैं आपको बताऊं, ये जो रबड़ है, देखें ये रबड़ है, ये रबड़ हो या प्लास्टिक हो, ऐसी कोई भी चीज़ गाय खा ले, बकरा खा ले, दुम्बा खा ले, तोता खा ले, कबूतर खा ले, तो ये गलती नहीं है। या तो ये ऑपरेट होके निकलेगी, या तो आप अपनी टेक्निक से इसको निकाल सकते हो तो निकाल लो कि जानवर को तकलीफ़ ना हो, या तो फिर ये अंदर ही सड़ के जानवर मर जाएगा, ठीक है ना। तो ये कभी भी गलती नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। इसका हल ये है कि सिर्फ इसको निकालना है। तो ये आपकी थी बिल्कुल गलती। ये तो गलती थी मेरी, लेकिन मेरी लाइफ का पहला एक्सीडेंट था ये, तो पता नहीं सही है। अब कोई बंदा जानबूझ के तो नहीं करता है ऐसा काम, लेकिन वो बाय मिस्टेक ही हो जाती है। ये चीज़ें तो होती रहती अब आपका दूसरा सीन ये था कि आपने गलती की। दूसरी गलती क्या था? आपने दूसरी गलती ये की, दूसरा सीन आपका ये था
कि आप गए अपनी शॉप पे और आप भूल गए। अरे हाँ, ये तो मैं बताना भूल गया। ये तो ऐसा माजरा था कि आपने एक जान खतरे में डाल दी है और उसके बाद आप भूल गए। वो तो बस पता नहीं कैसे अचानक ओलेक्स पे मैं दूसरे मिट्टू देख रहा था, मैं ढूंढ रहा था। अच्छा। तो उन मिट्टू को देख के फिर मेरे को जेरी की याद आ गई। बताओ यार, असल जेरी की याद आ गई गैर तो फिर हाजिर मैंने हैं। बोला कि मैंने नहीं, ये जेरी के साथ एक हादसा पेश करके रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं पहले जेरी के मालिक को इतला दे दूँ मैं, फिर उसके बाद फिर मैंने आपको कॉल करी। अब मैं उसके बाद का आपको सीन बताऊं कि उसके बाद जो आपने बताया मुझे ऐसी टेंशन हुई। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा एक दोस्त है जो माहिर है वो इन सारी चीज़ों में, वो ज़रा ऊपर लेवल के परिंदे पालता है। 25-50 हज़ार से ऊपर वाले जानवर जो होते हैं खूबसूरत खूबसूरत, ग्रे पैरेट वगैरह टाइप। तो उससे पता था, वो मुझे पहले से कह रहा था कि यार अली, इसके साथ मसला हो सकता है कि ये जो तुम जिससे फीड करा रहे हो ये रबड़ अंदर चली जाती है। जब आपने बताया ना, वैसे ही मैंने अपना सर पिटा, मैंने उसको कॉल लगाई। मैंने कहा भाई तुम जो ये बात कह रहे थे ये मामला हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो बोला सबसे पहले घर जाओ, घर जाके देखो क्या हुआ। अब जाके घर जब मैं आया हूँ तो आके मैंने देखा है, अब इसके पोटे में वो रबड़ मिल ही नहीं रही मुझे। अब इसके पोटे में मुझे रबड़ नहीं मिल रही। मैं टेंशन में आ गया। मैंने ये हसन मजाक कर रहा है मुझसे, क्या कर रहा है। मैंने हसन ऐसा मजाक करेगा तो नहीं। अब क्या करें भाई। फिर मैंने महसूस किया थोड़ा नीचे, तो फिर मुझे महसूस हुआ कि हाँ कोई चीज़ हिल रही है अंदर ना। फिर मैंने कोशिश करते 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 उसे बाहर निकाला है। ये था माजरा। और आइंदा कभी ऐसा हो जाए तो उसको अंदर कभी नहीं करना, क्योंकि ये जो रबड़ है ना ये गलती नहीं है, तो ये आपका नुकसान ही कर जाएगी, ना कि आपका फ़ायदा करेगी। अब जब ये मामला मेरे साथ हुआ ना तो मैं टेंशन में आ गया। मैंने अभी किसी डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, अब ऑपरेट करवाना पड़ेगा, क्या करूँ। मेरे जहन में 50 सवाल आ रहे हैं। मैं ये भी सोच रहा हूँ कल ऐसा ना हो जेरी जो है वो सीधा हुआ वो अल्लाह मंडी पहुँच जाए। लेकिन देखिए अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन माशाल्लाह। अब इसके साथ एक और मसला आ गया। आप ज़रा जेरी को हाथ पे लेके आए। आ जाओ, कम ऑन जेरी। ये देखें, अब इनकी चोंच देख रहे हैं आप। अब ये आज इन्होंने खुद एक हादसा कर लिया है। आज ये हादसा कर लिया, इन्होंने चोंच जो है ना इसके जालियों पे रगड़ लिया। कैसे रगड़ा ये देखें। वो तो मैंने देखा, मुझे देख के एहसास हुआ, तो मैंने फिर जो है ना इनके फ़ौरन मरहम पट्टी की है, कुछ लगाया है, दवाई वगैरह लगाई है। तो अभी कुछ इसकी कोई टेंशन नहीं है, इसके चोंच की जो है वो कोई टेंशन नहीं है। तो यार तकलीफ़ तो रहेगी ना, जानवर है, जानदार चीज़ है, तकलीफ़ तो हो रही होगी इसे। तकलीफ़ तो हो रही होगी, लेकिन इसकी चोंच से इसको कोई वैसे तो नहीं है। ये बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा इसको, हफ्ते तक, हफ्ते डेढ़ हफ्ते में। अब ये दूसरा हादसा इसने ये किया। अब हमारे चैनल पे वीडियोस देखने वाले काफ़ी सारे लोग नाराज़ हो रहे थे कि हमने जो इसका पर कटवाया। देखिए, अब मैं उन लोगों को ये बता दूं कि हमने इसके पर इसलिए कटवाए थे कि ये जो है फ्लाई करना शुरू हो गया था। तो ये तो सही है, ठीक है। ये देखें, ये अगर किसी के हाथ में चला जाए ना तो सब्र कर सकता है बंदा कि किसी के हाथ में चला गया, लेकिन ये उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि पूरी तरीके से बड़ा नहीं है ये। सही। ठीक है। तो अब ये अगर इस पर बिल्ली हमला कर दे, बिल्ली अगर हमला कर दे तो फिर तो समझ लें। अगर अब इस पर बिल्ली हमला कर दे या ये ऐसे उड़े के पंखे पे लग जाए, क्योंकि गर्मियों का मौसम में पंखे चल रहे हैं मुस्तकिल, तो ये तो हमारा नुकसान हो जाएगा ना, हमारा नुकसान, और एक जान चली जाएगी। सीधी हम खुद उसको मौत के मुंह में ढकेल लें। तो इसलिए इसके पर कटवाए। तो ये काम तो आपने बहुत अच्छा करा कि इसके पर कटवाए आपने। तो अब मैं जो है ना आपको एक तरीक़ेकार बता देता हूँ कि ये मेरे दोस्त ने बताया कि ये चीज़ जो है ना ये मामला होता रहता है। इस सिरिंज से जो हम खिलाते हैं ना इसमें एक मामला होता रहता है। सबसे पहला एक काम ये करें कि अभी मैं भी यही काम करूँगा, मैंने दिमाग अभी चलाया कि यहाँ पर किसी चीज़ से टाइट कर दिया जाए इसे, या यहाँ पर थोड़ी सी एल्फी डाल दी जाए तो थोड़ी सी पकड़ हो जाएगी, इसकी पकड़ हो जाएगी। ठीक है। लेकिन इसकी पाइप का जुगाड़ करें कि इसके पाइप आपको इस पाइप को मैंने बहुत सारी जगहों पर तलाश कर लिया, मुझे ये पाइप नहीं मिला। ये जो पाइप है ना ये इसी साइज़ का आता है, हत्ता कि मैंने पूरी जो ड्रिप की वो आती है ना किट जो आती है, उस किट के अंदर भी ये इतना बड़ा ही पाइप है, तो और कहीं ये नहीं। ये देखें, जेरी फुल मस्ती में माशाल्लाह। जेरी बोलना सीख जाओ यार, कुछ बोलना सीख जाओ। जेरी को मैंने एक चीज़ की ट्रेनिंग दे दी है सन। किस चीज़ की? अभी मैं आपको दिखाऊंगा जेरी किस तरीके से ट्रेन कर दिया है मैंने। ये देखें, ये जेरी को हमने एक चीज़ को सिखा दी है, जेरी भी बोलना नहीं सीखा। इंशाल्लाह ये भी बोलना सीख जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, तो इसको एक चीज़ तो दिखा दी है, अगर ये थोड़ी अपनी मस्तियों से निकल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जेरी कम ऑन जेरी, कम ऑन गुड, कम ऑन जेरी गुड, कम ऑन जेरी, कम ऑन गुड, कम ऑन जेरी,
गुड बॉय। ये हमारे शकील भाई आ चुके हैं, देखिए यार मुझे इन्हें देख के फिर इंतहाई अफसोस हो रहा है। जिस तरह ये अपने तोतों को बिठा रहे हैं, उस तरह अगर ये टाइम शादी के लिए अपने बच्चों को आओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ, ऐसे इनका बच्चा इनके हाथ में होता, फोन में होता, फिर ये होता, आओ बेटा, आ जाओ बेटा, दूसरी बच्ची भी ऐसे बच्चे नहीं चाहिए हम लोगों को। अब जान एक मरतबा सीटी बजा दो, सीटी अगर इनकी टाइम से शादी हो जाती तो यहाँ ये जेरी की जगह जो है ना अपने बच्चों के साथ खेलने होते। बस की बात है भाई, शौक की बात है। कोई बच्चों से खेलता है, परिंदों से खेलता है, कोई परिंदों से खेलता है। अगर किसी के परिंदे के मुंह के अंदर, हलक के अंदर पाइप चला जाए तो वो किस तरीके से उसको ट्रीट करके निकाल सकते हैं? पॉसिबल है कि वो बगैर ऑपरेट के निकल जाए, तो ज़्यादातर निकल जाता है। अगर इस नन्ही सी जान को ऑपरेट करेंगे तो उसके अंदर बचेगा क्या? नहीं, अल्लाह जान देने वाला है भाई। वो तो बेशक अल्लाह जान देने अल्लाह वाला तिनके है। में भी जान डाल देता है। बेशक। तो ऐसा है कि अल्लाह ने ज़िंदगी रखी ना, तो हज़ारों लोग मारना चाहें वो चीज़ नहीं मरेगी। नहीं, बिल्कुल। बस ये है कि अल्लाह पे भरोसा रखें और कोशिश करें कि आपके जानवर को तकलीफ़ ना पहुँचे। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। तो देखिए भाई, अगर इसके पाइप चला जाए तो इसको सबसे पहले तो आपने गोद में नहीं रखना, आपने जो है इसको नीचे यूँ फर्श पर रखना। सही। फर्श पर रखने के बाद इसके मुंह को यूँ पकड़ना है और यूँ उठाना है। इसके मुंह को यूँ पकड़ना है और यूँ उठाना है, और उसके बाद यहाँ से उसको पुश करना शुरू करना है। यहाँ से? जी, यहाँ से पोटे के पास से। पोटे के पास से, सही है। पुश करते 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 जब आप इधर लाएंगे और इसके मुंह को यूँ खोलेंगे ना, यहाँ से मुंह खोल के, सही। एक बंदा अपने साथ रखना है जो टॉर्च से देखता रहे, सही। तो ये यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा इसका पाइप। उसके बाद वो चिमटी से आसानी उससे निकाल लेगा। तो बस ये एक छोटा सा ट्रिक था, लेकिन इसमें काफ़ी सारे जानवर भी मर जाते हैं और बहुत तकलीफ में भी आ जाते हैं। तो इस चीज़ का एहतियात करें। तो एंड करते हैं अपने व्लॉग का। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।